ہے جو میرے को नहीं मानता, जो जिब्राइल मिकाइल को नहीं मानता, जो मोहम्मद को नहीं मानता, वो काफिर है और काफिर वाजिबुल कत्ल है, वो कटने योग्य है। इतना ही नहीं कहा जब रमजान का महीना खत्म हो जाए इनको घात लगा करके मारो। पढ़ो सूरा तौबा, पढ़ो सूरा अल बकरा, सारी की सारी कुरान की सारी ये आयतें पढ़ करके देखो, आपको साफ स्पष्ट पता चल जाएगा। इस्लाम के 5 पिलर्स जिसका बहन ने तस्करा किया, जिक्र किया, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए बहन की पूरी स्पीच के अंदर सिर्फ 4 बातों का जिक्र किया, एक बात को इन्होंने छोड़ दिया। जिक्र 5 फंडामेंटल्स का करना चाहिए था, 5 बुनियादें हैं, 5 पिलर्स है इस्लाम के। तौहीद का इन्होंने जिक्र किया, नमाज के पर एलिगेशन उन्होंने रखा, रोजे पे रखा, हज पर भी रखा उन्हें आखिर में, लेकिन एक चीज छोड़ दी जिसमें खूबी थी, ज़कात को छोड़ दी। चैरिटी, लोगों की मदद करना, बीमारों को दवा दिलाना, नंगों को कपड़ा पहनाना, भूखों को खाना खिलाना, ये ज़कात के पैसों से होता है। इन्होंने इसका तज़किरा नहीं किया और अनाप शनाप जो मन में आए बकते चले जा रही है और ये कह रही हैं कि जब तक काफिर जिंदा है इनको मारते रहो। भाई कहां लिखा है बताओ? कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है, कहां लिखा है? तुम अपनी तरफ से बगैर कॉन्टेक्स्ट के कोई एक छोटा हिस्सा लाकर बताओगे? नहीं, बल्कि उसके आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा सब हम पढ़ेंगे ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो बात पता चलेगी। आप अपनी मर्जी से कुछ भी कहेंगे तो ये सही नहीं होगा। आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रही हैं। आप सिर्फ अगर सूरह बकरा पढ़ो, सूरह बकरा में क्या लिखा है आप जानती हैं? सूरह बकरा में लिखा है कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जोर जबरदस्ती नहीं है, किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराना नहीं है, किसी को जबरदस्ती इस्लाम में लाना नहीं है। इस्लाम के अंदर सूरह बकरा में लिखा है, पढ़ो ये। और आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला मेहरबान नहीं है। आप जानते हैं कुरान अगर आप खोलेंगे, कुरान शुरू होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। क्या माना होता है? इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस, द मोस्ट मर्सीफुल। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो रहम वाले अल्लाह को आप कह रहे हैं रहम वाला नहीं है? हाँ बराबर, ये बात आपने जरूर कही कि ईश्वर अल्लाह बराबर बराबर नहीं, बराबर बात है। वो अल्लाह की जात सबसे ऊंची है। अल्लाह कहते हैं वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है दुनिया के अंदर। ये बिल्कुल सही कहा, लेकिन आप क्या समझती हैं कि अलग होना, सबसे अच्छा होना ये बुरी बात है? ये सबसे पावरफुल होना बुरी बात है? आप अपनी मन से बातें लगा कर कह रही हैं काफिरों को जब तक मुझे ना माने, मिकाइल को ना माने, जिब्राइल को ना माने, उनको मार डालो। ऐसा कहां लिखा है भाई? आप अपनी तरफ से कह रही है ये बातें, तो सारी की सारी अपनी तरफ से आपकी मन की बातें लगा रही है। आप कह रहे हैं सूरह तौबा पढ़ो। सूरह तौबा आपने पढ़ा है? सूरह तौबा की आयत नंबर 6 और 7 आप पढ़ो, आपको पता चलेगा कि अगर कोई गैर मुसलमान हमसे लड़ना नहीं चाहता, लड़ाई नहीं चाहता, अमन चाहता है, तो मुसलमानों को अल्लाह हुक्म दे रहे हैं सूरह तौबा के अंदर, पढ़ो सूरह तौबा। सूरह तौबा में अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि अगर कोई गैर मुसलमान, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई गैर मुसलमान हो, अगर वो हमसे लड़ाई करना नहीं चाहता, देखिए अगर कोई लड़ाई करने आता है तो उसे लड़ना पड़ेगा, हम खाली थोड़ी बैठ जाएंगे। कोई आगे वाला लड़ाई करने के लिए आता तो हमको भी लड़ना पड़ेगा, हम खाली थोड़ी बैठेंगे। लेकिन अगर कोई लड़ना नहीं चाहता तो अल्लाह में हुक्म दे रहे हैं सूरह तौबा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, आप नहीं पढ़े। अल्लाह कह रहे हैं कि अगर कोई लड़ना नहीं चाहता तो उसको सेफ मकाम पर, सेफ प्लेस पर ले आकर रखो, उनको पहुंचाओ उनके आराम के मुकाम तक, उनकी सिक्योरिटी दो उनको। ये सूरह तौबा है। आप सिर्फ कह रहे हैं, आप पढ़े नहीं। मैंने कहा ना कि आपको तोतों को रटाया जाता है, वैसे रटाकर भेजा गया है, आपको नॉलेज नहीं है। सूरह बकरा क्या लिखा है, सूरह बकरा में, सूरह तौबा में क्या लिखा है, पढ़िए एक दफा, आपको पता चलेगा। हम सोचते हैं कि उनकी हज यात्रा, हम सोचते हैं उनकी हज यात्रा हमारी अमरनाथ यात्रा जैसी है। अरे पढ़ो भाइयों, यदि उनकी हज यात्रा हमारी अमरनाथ जैसी होती तो वहां पर सब लोग जा सकते थे, केवल मुसलमान ही क्यों जाते हैं? आज उनके ऊपर वो वहां से हमारे भाई पैसा भेजते हैं और वहां से वो अपनी सभ्यता को भेजते हैं। उनको कोई एम्बेसी में राजदूत भेजने की आवश्यकता नहीं है कि भारत में आप हमारे अरबी कल्चर का प्रचार कीजिए। ये सारे बढ़ाए हुए दाढ़ी, ये सारे ऊंचा पजामा और नीचा कुर्ता पहन करके सारे वहां से सीख करके आते हैं और अपने आप यहाँ पर आकर के सिखाते हैं।
याद रखो, मिटेगा ये धर्म और आबरू भी जाएगी, तुम्हारे नाम से दुनिया को शर्म आएगी। यदि आज नहीं जागे तो कोई हमारे बचाने वाला नहीं है। हमारी हिंदुस्तानी बहन ने हज पर एलिगेशन लगा दिया। क्या एलिगेशन है कि हज पर अगर हज आम होता तो हम लोग भी जा सकते, सिर्फ मुसलमान क्यों जाते हैं? अच्छा, हर मजहब के अपने अपने रूल्स होते हैं, आपके यहाँ अपने रूल्स हैं। आप दलितों को मंदिरों में आने नहीं देते, अछूत जो होते हैं वो, ये आपका अपना रूल है। ये इस्लाम का रूल है कि वहां सिर्फ मुसलमान आए। आपने अपना रूल बनाया तो आपको दिक्कत नहीं, और हमने हमारा रूल बनाया तो दिक्कत आपको। ये इस्लाम का उसूल है, ये हमारे मजहब का उसूल है। और वहां पर जाकर कोई कल्चर सीखने की जरूरत नहीं है। हम इबादत करने के लिए जाते हैं, हम वहां पर एक अल्लाह की इबादत करने के लिए, यकता दिखाने के लिए जाते हैं। वहां पर यह बात का सबूत दिया जाता है, छूत अछूत इस्लाम में नहीं। इस्लाम के अंदर जो है ना, तू कम तू ज्यादा ऐसा नहीं, बल्कि जितने अमीर गरीब सब होते हैं वो एक तरह के कपड़े पहनते हैं। ये सारी दुनिया को मैसेज देते हैं कि हम मुसलमानों के अंदर छूत अछूत का कोई मसला नहीं है। हमारे यहां पर ऊंची जाति नीची जाति नहीं है हमारे पास। ये हज है, आप तो इसको पूरा नेगेटिव पेश कर रहे हैं। ये गलती है आपकी, ये आधा इल्म है आपका। ये नमाज खिलाफत का मिनी ट्रायल है। ये नमाज इसलिए कहता है कि एक खलीफा बैठाएंगे और उसका राज चलेगा। ये पहले भी हमारा देश आजादी के लिए जूझ रहा था और सारा मुस्लिम जगत खलीफा के लिए जूझ रहा था। इतिहास पढ़ करके देखो, मालाबार में जो युद्ध हुआ, हमारे लोग जो मारे गए, वहां की महिलाओं के साथ, क्योंकि खिलाफत आंदोलन फेल हो गया। टर्की में खलीफा था, उसकी खलीफाई चली गई, खलीफा छोड़ करके इंग्लैंड भाग गया। वहां से इनको गुस्सा आया, आक्रोश हमारे हिंदू माताओं बहनों के ऊपर निकाला। वो जो लेडी रीडिंग को पत्र लिखा था हमारी हिंदू महिलाओं ने, कभी पढ़कर देखो। उन्होंने लिखा हमारी कितनी दुर्दशा हुई है। हमारे सामने हमारे बच्चों को, दूध मुहे बच्चों को भाले की नोक पर उछाल करके ऊपर टांग दिया गया। हमारी बेटियों माताओं के साथ में बलात्कार हुए। एक एक माता का बलात्कार करने के लिए 10-10 जिहादी थे, और वो 10-10 जिहादी के बीच में फंसी हुई महिला ये सोच रही थी किसके लिए दुख मनाऊं, अपने बेटे के लिए या मेरे शरीर के लिए, किसके लिए रोएंगे। दर्द को भी दर्द आएगा, वो ऐसी भयंकर स्थिति है। और ये केवल एक आकस्मिक घटनाएं नहीं है, ये सब ऊपर से सिखाया हुआ है। भाइयों, मैंने कहा ना, हमारी बहन की जो नॉलेज है वो बिल्कुल कम है और हाफ है। ये कह रहे हैं कि नमाज खिलाफत का मिनी ट्रायल है। अरे अजीब बात है भाई, पूरी नमाज में कहीं खिलाफत का जिक्र नहीं होता। इतनी नमाजें होती है, पूछिए कोई बच्चे से, मुसलमान के बच्चे से पूछिए, खिलाफत का कोई जिक्र नहीं होता। ये आपकी अपनी गलतफहमी है, इसको निकाल लीजिए। फिर आपने कहा कि वो जंगों के बारे में, मलाबार की जंग के बारे में। भाई पहले की जो जंगें हुआ करती थी, वो पहले की जंगें जमीन के लिए, हुकूमत के लिए होती थी। वो मजहबी जंगें नहीं है, उसको मजहब से ना जोड़ो। और आप वो जंग का जिक्र कर रहे हैं जिसमें हिंदुओं को मारा गया। ऐसी जंगें भी हुई है ना जहां पर मुसलमानों को भी मारा गया। आप तो एक तरफा बात कर रही हैं, आप तो लोगों को भड़काने की कोशिश करिए। नहीं, हाँ एक बात जरूर कह देता हूं, अगर कोई एक बंदा गलती करता है तो वो बंदे की गलती होगी, इस्लाम की गलती, मजहब की गलती नहीं। कोई अगर एक हिंदू गलत काम करता है तो वो एक हिंदू का गलत काम होगा, हिंदुइज्म का नहीं। कोई एक मुसलमान गलत काम करता है तो वो एक मुसलमान का होगा, इस्लाम का नहीं। इस्लाम तो मारने के बारे में, एक जान को मारने के बारे में अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। एक मासूम को मारना ऐसा है जैसे सारे इंसानों को मारना। एक मासूम की जान बचाना ऐसा है सारे इंसानों की जान बचाना। हमारे इस्लाम के अंदर तो यह बताया गया है कि मामूली एक कुत्ते को पानी पिलाएंगे तो अल्लाह जन्नत दे देंगे, प्यासे कुत्ते को। और अगर एक मामूली बिल्ली को जुल्म करके बांध कर रखोगे तो अल्लाह ताला जहन्नम में डालेंगे। ये इस्लाम है। और आप कह रहे हैं कि मुसलमानों ने रेप किया। आप जानते हैं पूरी दुनिया के अंदर जो सजा रेप करने की इस्लाम में है वैसी सजा किसी और के पास नहीं है। अगर उन्होंने किया है तो वो इस्लाम का कसूर नहीं, उनका अपना जाती कसूर है। आप इस्लाम पर मत जोड़िए उसको। अगर इस्लामी कानून उनके पास होता तो उस वक्त उनको सजाए मौत दी जाती अगर वो शादीशुदा होते। ये इस्लाम है। और आप हिंदुस्तान के आजादी के वक्त की बात कर रहे हैं, जब हिंदुस्तान में ब्रिटिश की हुकूमत थी, अंग्रेजों का कब्जा था। हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए मुसलमानों ने सहयोग नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया।
میں زیادہ نہیں بتاؤں گا، آپ کو نالج کم ہے، ہسٹری آپ نہیں پڑھے ہیں، صرف آپ جا کر علماء صادق پور کی داستان پڑھ لینا، زیادہ نہیں، صرف علماء صادق پور کی قربانیاں پڑھ لینا جنہوں نے اس دیش کو، ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے دی تھی. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت ساتھ نہیں تھے مسلمان. یہ آپ کا بڑا ظلم ہے ہم پر. آپ سب لوگ جو فیس بک پہ اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں یا اپنے موبائل میں ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ موبائل میں ریکارڈ کرنے کی چیز نہیں ہے، دل میں ریکارڈ کیجئے. اس کو اپنی بہنوں کو، ماتاؤں، بیٹیوں، بچوں کو بتائیے. نیتی کرشن کہتا ہے، نیتی کا اولمب لے پہچان شترو پرہار کو، کرشن کا آدیش سن گنجا دے گانڈیو کی ٹنکار کو. اے پارتھ چادر تان کر سوتا رہے گا کب تلک، تو اٹھ جرا نج شوریہ کا پریچے کرا سنسار کو. تو اٹھ جرا نج شوریہ کا پریچے کرا. دھنیواد. بالکل صحیح کہا. جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں دل میں بٹھانے کی ہے، ویسے ہی اسلام، قرآن دل سے پڑھنے کی چیز ہے. آپ تو بدماشی سے پڑھ رہے ہو، آپ تو اس میں غلطیاں نکالنے کی کوشش، ٹھیک ہے نکالو، اس کا بھی آپ کو موقع ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دل سے پڑھو چیزوں کو، اپنے دل کے اندر یہ چیزوں کو جگہ دو، تب آپ کو جا کر پتا چلے گا کہ اسلام کیسا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے، کیسا شانتی کا مذہب ہے، کیسا پیسفل ریلیجن ہے اسلام. تب آپ کو پتا چلے گا. بالکل صحیح کہا آپ نے، دل سے ہونا چاہیے، صرف یہاں سے نہیں بلکہ دل سے یہ ساری چیزیں. آخر میں صرف میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ آپ کی نالج آدھی ہے، آپ کی تعلیم کم ہے، آپ کا ایجوکیشن آدھا ہے اسلام کے تعلق سے. ہو سکتا ہے آپ دوسرے ایجوکیشن میں آگے ہوگی، آپ کا دھرم کا نالج آپ کو بہت ہوگا، لیکن آپ کو اسلام کی نالج نہیں ہے. تھوڑا سا اسلام کی نالج لے لیجئے، تھوڑا سا اسلام کی تعلیم پڑھ لیجئے. قرآن پڑھیے، آپ کو جو لینگویج میں آتا ہے. آپ کے پاس نہیں تو میں آپ کو دے دوں گا. پڑھیے آپ اسلام کے بارے میں، بایوگرافی پڑھیے آپ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. خاص طور پر میں کہتا ہوں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بایوگرافی ہے اس کے اندر ایک خاص حصہ ہے جس کو فتح مکہ کہتے ہیں. فتح مکہ. بتاؤ لوگوں کو اسلام کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے، انہوں نے کیا سبق دیا ساری دنیا کو. کہ ایسا بھی کوئی انسان ہے جو اپنے اتنے بڑے بڑے دشمنوں کو معافی کا اعلان کرتا ہے. فتح مکہ پڑھو آپ جا کر کے، آپ کو پتا چلے گا. یہی بات کہوں گا کہ آپ اسلام کے بارے میں اچھی طرح سے پڑھیے. اسلام ایک امن اور شانتی کا مذہب ہے. یہی پیغام کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کے دلوں کو اسلام کے لیے کھول دے، اور جو غلط فہمیاں ہمارے غیر مسلمان بھائیوں کے ذہنوں میں اسلام کے تعلق سے ان کو نکالے، اور ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم مسلمان اسلام پر اٹھائے گئے اعتراضات کا جواب دینے کے قابل بنے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.